Hello, good morning guys. I hope you all are doing well. Let's begin with our current affairs session. आज है मंडे, चलिए शुरुआत करते हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया गया था। तो हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और हिंदी आपको बता दूं कि अगर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है उसमें जो टॉप 4 पे है उसमें 4th नंबर पे हिंदी है, ठीक है। और मोर देन 80 करोड़ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पीक एंड अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज। हिंदी को अडोप्ट किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन द ईयर 1949 और नेशनल हिंदी डे वाज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1953। आपको बताना है किसे अपॉइंट करा गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया। तो नेक्स्ट हाई कमिश्नर बने हैं गोपाल बागले, ठीक है। ये 1992 बैच के IFS ऑफिसर हैं और अभी इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और यहाँ आप देख सकते हैं How many countries, including India, are now authorized to issue internationally accepted OIML certificates? तो इसका आंसर है 13। OIML का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इंडिया भी अब इशू कर सकता है और अभी से वर्ल्ड में 13 कंट्री इशू कर सकती है, उसमें इंडिया भी एक कंट्री है अब, ठीक है। एड्रेसिंग मीडिया इन न्यू दिल्ली, सेक्रेटरी ऑफ कंज्यूमर अफेयर रोहित कुमार सिंह थी। इन्होंने बताया कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, अब इन्हें जो वेट और मेजरिंग के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, वो टेस्ट हमारी कंट्री में हो जाएंगे और ये सेल कर सकते हैं फिर उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में। नाउ इंडिया मैन्युफैक्चर और देयर एजेंट कैन ऑब्टेन OIML सर्टिफिकेट फॉर देयर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द इंडियन OIML इशूइंग अथॉरिटी विच इज़ लीगल मेट्रोलॉजी डिवीज़न, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। What was the total cost of the railway projects dedicated by Prime Minister Modi in छत्तीसगढ़? तो उन रेलवे प्रोजेक्ट्स की टोटल कॉस्ट है 6,400 करोड़ और दिस प्रोजेक्ट इंक्लूड छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे प्रोजेक्ट फेज 1, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर। Who announced that Supreme Court will come under the National Judicial Data Grid? तो ये अनाउंस करा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनाउंस that the Supreme Court will soon come under the National Judicial Data Grid platform which provide tracking of pendency of cases, ठीक है। Detail regarding pending civil and criminal cases will be available to view at the click of a button ही एडिट, ठीक है। तो अभी जो भी मतलब ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, केसेस का। द चीफ जस्टिस सेड इट इज़ अ यूनिक प्लेटफॉर्म दैट इज़ डेवलप, और इस प्लेटफॉर्म को डेवलप कौन कर रहा है? NIC और इन हाउस टीम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड एक डाटाबेस होगा ऑफ ऑर्डर्स, जजमेंट और केस डिटेल ऑफ 18,735 डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड हाई कोर्ट created as online platform under the e-court projects. What is the primary objective of the special campaign 3.0 portal? तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था 3.0 पोर्टल का टू रिड्यूस पेंडेंसी एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया था ये कैंपेन, ठीक है, 3.0 पोर्टल एट फंक्शन इन न्यू दिल्ली। और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था टू कंडक्ट अ स्पेशल कैंपेन कब से कब तक? 2 ऑफ दी 31 ऑफ अक्टूबर, ठीक है, 2
the month and 31st of the October this year is a focus of on Swachhta and reducing dependency in government offices with the saturation approach. आपको बताना है इंडिया और कौन सी कंट्री ने हाल ही में होल्ड करी है डिस्कशन ऑन बायलैटरल साइबर कोऑपरेशन। तो इंडिया और जापान के बीच बायलैटरल साइबर कोऑपरेशन के ऊपर डिस्कशन हुई है, ठीक है। और जापान ने ये होस्ट करी थी और ये 5th एडिशन था इंडिया जापान साइबर डायलॉग का। और जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी है येन। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव 9 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल वर्थ ऑफ 45,000 करोड़, ठीक है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हैज़ अकॉर्डेड एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर कितने 9 कैपिटल एक्विजिशन के लिए अप्रूवल मिल चुका है और जिनकी वैल्यू है 45,000 करोड़ रुपीज़। और अच्छी बात यह है कि ये सब के सब इंडियन वेंडर से ही परचेज़ किए जाएंगे, ठीक है। तो मेक इन इंडिया को भी एक बूस्ट मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत को भी। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, ठीक है, अकॉर्ड द AON फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ क्या क्या चीज़ें परचेज़ करने वाले हैं। तो लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज़ व्हीकल एंड इंटीग्रेटेड सर्विलेंस एंड टारगेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा हाई मोबिलिटी व्हीकल, गन टोइंग व्हीकल, फिर है नेक्स्ट जनरेशन सर्वे वेसल फॉर द इंडियन नेवी, ध्रुव अस्त्र शॉर्ट रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल, ठीक है। किसके लिए? ALHM के 4 हेलीकॉप्टर के लिए ध्रुव अस्त्र मिसाइल जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसके अलावा 12 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट भी, ठीक है। हाउ मैनी इंडियन लैंग्वेजेस वर रिप्रेजेंट बाय द अवॉर्डीज ऑफ भारतीय भाषा सम्मान 2023। तो यहाँ पे 18 इंडियन लैंग्वेज को रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है। जर्नलिस्ट एंड लिटरेचर ऑफ 18 इंडियन लैंग्वेजेस वर होनर विद भारतीय भाषा सम्मान 2023 ड्यूरिंग दी भारतीय भाषा सम्मान दिवस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय दी मल्टीलिंगुअल न्यूज़ एजेंसीज हिंदुस्तान समाचार ऑन दी ओकेजन ऑफ हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस आपको बताएगी 14 सितंबर को मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 15 सितंबर को। इस्टेब्लिश कब किया गया था? 2007 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, बाई अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और थीम क्या है इसकी? थीम है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।